भगवान के भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान को मांगते हैं। कहा कि ध्रुव कुछ तो मांगो। ध्रुव ने कहा प्रभु कुछ नहीं, बस आशीर्वाद दे दीजिए कि आपके भक्तों के संग में बैठकर आपकी कथा सुनो। क्या मांगा? आपके भक्तों के संग में बैठकर आपकी कथा सुनूं। ध्रुव ठीक है, तू मेरे भक्तों के संग में बैठेगा, सिडनी इस्कॉन में गोपीनाथ के चरणों में बैठकर तू कथा सुनेगा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, लेकिन तू स्वर्ग मांग ले। तुझे पता नहीं दुनिया में कितना दुख है बेटा, तुझे तो बड़ा जीवन जीना बाकी है, तू स्वर्ग मांग ले, तू वैकुंठ मांग ले। प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ, आपकी कथा मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन दुनिया के दुख का क्या? ध्रुव ने बहुत सुंदर कहा प्रभु आप नहीं जानते हो, कभी आप अपनी कथा में आकर बैठो तो सही है। प्रभु आपकी कथा में कितना रस है, कितनी मादकता है, वो आप मुझे पूछो। नशा है, नशा आपकी कथा में। ध्रुव कहते हैं प्रभु शराब का नशा 2, 5, 10 घंटा रहता है, लेकिन आपकी कथा का नशा जीवन भर तक रहता है, और जो आपकी कथा सुनता है उसे कभी कोई दुख स्पर्श नहीं कर सकता। मदाश्रया मद कथा मृष्टा कथयंती शुणवंती च तपंती विविधास्तापा न एतान मत गत चेतस। बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव ने कह दिया कि मेरे आश्रय में रहकर मद कथा श्रुतवा, जो मेरी कथा सुनता है, और कथयंती च, मेरी कथा गाता है, और हे माँ देवहूति, जो मेरी कथा में ही रचा पचा रहता है, तो तपंती विविधास्तापा, उनके जीवन में दुख आ भी जाए फिर भी उसे टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न एतान मत गत चेतस, क्योंकि उसने मेरी कथा का कवच पहन लिया है। जैसे कोई छाता धारण करे, बारिश होने पर भी वो बारिश टच नहीं करेगी, कथा का कवच जिसने पहन लिया, जीवन में कितने भी दुख होंगे वह दुख उसे स्पर्श नहीं कर पाएंगे। प्रभु आशीर्वाद दे दीजिए कि आपके भक्तों के बीच में बैठकर आपकी कथा सुनो। सो इस प्रकार हम बड़े धन्य है कि शिल प्रभुपाद की कृपा से जो ध्रुव ने मांगा था हमें बिना मांगे मिल गया है, और यहां तो कथा भी मिल रही है और प्रसाद भी मिल रहा है। बताइए, ध्रुव ने प्रसाद नहीं मांगा था, कथा मांगी थी, यहां तो कथा प्रसाद दो। ये मात्र और मात्र प्रभुपाद की कृपा है भक्तों। इस कलयुग में ऐसी कृपा हमने तो कहीं नहीं देखी। आप देखो तो सही, इस्कॉन के भक्त अपनी जवानी छोड़कर, कितना सैक्रिफाइस करके, जिस जवानी में कितने अरमान होते हैं, अपनी सारी जवानी छोड़कर, और ऐसा भी नहीं कुछ काम के नहीं। घनश्याम प्रभु को ले लीजिए, कितनी बड़ी डिग्री, कितना एजुकेशन, वो चाहे तो करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, ये सब कुछ त्याग कर संसार में घूमते रहते हैं कि दुखी जीव को हरिनाम या भक्ति लेकर मैं सुखी करूं। और ये मात्र चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद की परंपरा में ही पॉसिबल है। ताकत नहीं है किसी की इस संसार में कि कोई इस प्रकार से, इस भाव में भक्ति करे, प्रचार करे। आदमी 2 शब्द बोलता है ना, 2 लाख रुपए ले लेता है। आप किसी सेमिनार में जाओ, किसी मोटिवेशन में जाओ, लेकिन धन्य है ये परंपरा। मैंने कल पूछा मुझे इंटरव्यू में कि आपको इस्कॉन में है कैसा लग रहा है। मैंने कहा मुझे, देखो मैं आप किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरी कहूं, मुझे इस्कॉन में शिक्षा, दीक्षा, सेवा में जो आनंद मिल रहा है वो ब्रह्मा के बाप को भी नहीं मिल रहा होगा। इतना आनंद मुझे प्राप्त कर रहा हूं, आनंद ही आनंद। तो ये संस्था है और ये मूड है यहाँ पर, और इस मूड के कारण आज हम लोग एक छत के नीचे बैठकर ये शुद्ध भागवत सुन रहे हैं, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, एकमात्र उद्देश्य कृष्ण प्रेम। हरे कृष्णा।